बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों हम कुछ दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, बैठे हुए थे। मैंने दोस्तों से पूछा, मैंने कहा सब अपने अपने ना आइडियाज मुझे लिख के दो कि मुझे किन टॉपिक्स के ऊपर रिव्यूज बनाने चाहिए फ्रेग्रेंस से रिलेटेड, एज अ फ्रेग्रेंस यूजर, एज अ फ्रेग्रेंस मतलब जिसको कहते हैं ना कि जिसको फ्रेग्रेंसेस पसंद हो। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आप फ्रेग्रेंस से रिलेटेड किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो उसमें एक टॉपिक ना, एक दोस्त ने लिखा, रिच मैन्स पिक। रिच मैन्स पिक यानी एक अमीर आदमी की जो पिक है ना परफ्यूम्स के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर, वो क्या है। मुझे आइडिया पसंद आया। बहुत सारे आइडियाज हैं, उन सारे आइडियाज को एग्जीक्यूट करूंगा, सब आइडियाज पे वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन आज ना मुझे ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा। अच्छा, दो रीजन है। रिच मैन्स पिक का मतलब यह है कि वो लोग मुझे अमूमन अमूमन लोग इंस्टाग्राम पे रब्ता करते हैं, अदील भाई बस यार पैसों की टेंशन नहीं है, आप हमें कोई परफ्यूम रिकमेंड करें। हम ऑफिस जाते हैं, मेरा जरा एक बॉसी सा स्टाइल है, मैं जरा सीईओ हूं एक ऑफिस का, या मैं डायरेक्टर हूं, या मैं डायरेक्टर जनरल हूं, तो बस उस लिहाज से कोई परफ्यूम सजेस्ट करें। बस पैसों की टेंशन नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, समटाइम्स कुछ कुछ मेरे दोस्त इस तरह के, कुछ जानने वाले इस तरह के, या कुछ इवन इंस्टाग्राम पे रब्ता करते करते उनसे ताल्लुक इस तरह का निकल आता है, अच्छा आप वहां पे होते हैं तो मैं भी यहाँ पे होता हूँ, तो चले आए जरा बैठ के गपशप करते हैं। तो वो बैठ के गपशप करने में ना, मैंने मैंने नोट किया है कि लोगों को क्या चीज पसंद आती है। इसका ये मतलब नहीं है कि रिच मैन पिक है तो गरीब बंदा इसको नहीं लगा सकता। मैं जब से अपना चैनल ये स्टार्ट किया है, मैं आप लोगों को एक चीज पे मोटिवेट करता हूं कि ये इसको सुन्नत के तौर पर अपनाएं और इसको हर सूरत इस शो को कंटिन्यू करें। आज आप 200 रुपए का अतर ले सकते हैं, 200 रुपए का लें, इंशाल्लाह आप इसको सुन्नत के तौर पर अपनाएंगे, इसमें बरकत मिलेगी आपको। और आने वाले टाइम के अंदर आप लाखों रुपए के परफ्यूम इस्तेमाल कर सकेंगे। बस जब भी परफ्यूम लगाएं, एक बार छोटा सा दरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, ये पढ़ लें तो आप इसमें बरकत देखिएगा, आपको कितनी बरकत मिलेगी इसके अंदर। और आप इस शौक को पूरा भी कर लेंगे और आपको पैसे भी मिलेंगे, बरकत भी आएगी, आप उनसे ये परफ्यूम बाय भी कर लेंगे। आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, रिच मैन पिक क्यों। क्योंकि रिच मतलब जो बंदा होता है ना, जरा जिसके पास थोड़े से पैसे ऐसे हैं, उसको बजट का प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होता। वो कहता है बस अदील भाई परफ्यूम ऐसा होना चाहिए कि मेरी बॉसी टच आए, एक पता लगे यार कि मैंने अगर परफ्यूम लगाया हुआ है तो मेरी अपीयरेंस वहां पे फील हो। तो तो ये जो 10 फ्रेग्रेंसेज हैं, ये 10 फ्रेग्रेंसेज मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट की हैं। ये 10 वो फ्रेग्रेंसेज हैं जो मैं जब भी किसी को चेक करवाता हूं तो जरूर इनमें से किसी एक ना एक को वो लाइक करके ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, खरीद लेते हैं, जैसे भी है वो इसको लाइक जरूर कर लेते हैं। मेरा उसमें बेनिफिट ये होता है कि मैं ये चेक करवा देता हूं उनको कि यार मेरे पास ऑप्शन है, आप चेक कर लें, बाकी आप देख लें। तो ये रिच मैन पिक हैं जो कि आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम, इनके मोस्टली के इस तरह हैं जिनके मैंने क्लोन्स की भी ऑलरेडी रिव्यू बनाए हुए हैं। बहरहाल मैं इस वीडियो में क्लोन्स तो शायद डिस्कस ना कर पाऊं, लेकिन रिच मैन पिक आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। जहां जहां मुझे क्लोन्स याद आए मैं आप लोगों को बताता भी जाऊंगा, ठीक है। तो रिच मैन पिक, आप लोग कहते हैं दिल भाई सुन्नत नबवी की तो बात करते हैं, आपने उसामा शेख और उस्मान के साथ वीडियो बनाई थी, उसमें आपने क्वार्टर पहना हुआ था। भाई सुबह के 4 बज रहे थे, मैं सोने वाला था, तो वो सरप्राइज बस उस्मान भाई भी आ गए और उसामा भी आ गया, तो बस वो यस मुझे चेंज करने का मौका नहीं मिला। आप लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, सतर ढका हुआ होना चाहिए, लेकिन ये कि बस मुझे मौका नहीं मिला उस वक्त चेंज करने का। मैं मतलब उसी में ना, उसी फ्लो में हम फ्रेग्रेंसेस चेक करते रहे एक्साइटमेंट में, मैं चेंज नहीं कर पाया, ठीक है। तो दैट वाज द थिंग कि उसके ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, दिल भाई सतर ढपा हुआ होना चाहिए, सतर सतर ढांप के रखें। तो यस वो एक छोटी सी मिस्टेक थी, लेकिन मैं उस वक्त सोने लगा था, तो सोते हुए तो इंसान का वो ऐसा जिस तरह का कोई नहीं होता। बहरहाल इस लिस्ट में नंबर 10 के ऊपर मैं जिस फ्रेग्रेंस को रखूंगा वो है जी टुक्सीडो फ्रॉम द हाउस ऑफ ईव सेंट लॉरेंट। टुक्सीडो फ्रॉम द हाउस ऑफ ईव सेंट लॉरेंट, ये आप देख सकते हैं, ये रिच मैन पिक के अंदर नंबर 10 के ऊपर ये फ्रेग्रेंस आती है। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि बहुत सारे लोग, जैसे ही मैं ये फ्रेग्रेंस उनको चेक कराता जाता हूं ना, तो वो कहते हैं यार इसके अंदर वो बॉसी सी, वो एक मिच्योर सा टच इस फ्रेग्रेंस के अंदर है। एंड इसके अगर क्लोन्स की बात की जाए जो कि आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में मैं इसके क्लोन्स के ऊपर ऑलरेडी रिव्यू बना चुका हूं, और जो सबसे बेस्ट क्लोन अगर इसका कंसिडर किया जाए तो वो है तुराथी ब्राउन। अफनान का तुराथी ब्राउन जबरदस्त क्लोन है, इसका बॉसी टच में आता है, बट ये थोड़ा सा विंटर साइड पे लीन करता है, फॉल एंड विंटर साइड पे, तो इसीलिए मैंने इसको नंबर 10 के ऊपर रखा है। टुक्सीडो फ्रॉम द हाउस ऑफ ईव सेंट लॉरेंट, और इसके क्लोन है अफनान का तुराथी ब्राउन, ठीक है।
नंबर 10, नंबर 9 के ऊपर मैं जिस फ्रेग्रेंस को रखूंगा वो है जी बकरात रूज 540 एक्सट्रेट। मैं बकरात रूज 540 उदय पफा को भी रख सकता था, बट इस फ्रेग्रेंस को लोग ज्यादा लाइक करते हैं। उसकी रीजन, ईडीपी स्टार्ट में थोड़ी सी प्लास्टिकी सी खुशबू है, नंबर 1। एंड नंबर 2 के बकरात रूज ईडीपी से ज्यादा स्वीट एंड ज्यादा प्रोजेक्ट करने वाली ये फ्रेग्रेंस है। ईडीपी थोड़ा प्रोजेक्शन में वीक है और वो नोज ब्लाइंड करती है, जबकि ये फ्रेग्रेंस नोज ब्लाइंड नहीं करती और इस फ्रेग्रेंस की जो प्रोजेक्शन है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, मेजन फ्रांसिस को जॉन का बकरात रूज 540 एक्सट्रेट। ठीक है, इसका डिटेल व्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूं। बकरात रूज 540 एक्सट्रेट का जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है, स्वीट फ्रेग्रेंस है, बट ये ऑल सीजन फ्रेग्रेंस। मैं तो इसको गर्मियों में इंडोर्स लगा सकता हूं, बट फॉर फ्यू पीपल, फॉर सम पीपल ये सिर्फ फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, इसीलिए इसको मैंने नंबर 9 के ऊपर रखा। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसमें जो है ना वो जितनी भी फ्रेग्रेंसेस सिलेक्ट की हैं उनमें अभी तक नीचे नंबर पे रहने की वजह यह है कि ये फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंसेस हैं। और एक और बात, ये लिस्ट हतमी लिस्ट नहीं है। इस लिस्ट के बाद मैं एक और लिस्ट भी बनाऊंगा जिसके अंदर रिच मैन पिक सेलेक्ट करूंगा। देखें, उसमें ब्लू दी शनैल भी आ सकता है, उसमें अल्ट्रा मेल भी आ सकता है, मैं कह रहा हूं आ सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। उसके अंदर आपका क्या कहते हैं, सवाज दियोर सवाज इलिक्सर भी आ सकता है। तो ये, बट मैं अभी जो फ्रेग्रेंसेस आपको बता रहा हूं ना, ये ट्रस्ट मी, ये इन सब से ऊपर की फ्रेग्रेंसेस हैं। 10, 9, 8, 8 नंबर पे मैं जिस फ्रेग्रेंस को रखूंगा वो है जी ऊद फॉर ग्रेटनेस। भाई ये जो है ना, अगर पिक करने के लिहाज से सिलेक्ट किया जाए तो ये टॉप 4 में इजीली फॉल करती है, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि ये भी वेदर रिस्ट्रिक्टेड है फॉल एंड विंटर की वजह से, बकरात रूज 540 स्ट्रेट का अगर मैंने आपको क्लोन नहीं बताया तो मेरे ख्याल में पैरिस कॉर्नर का एक परफ्यूम आता है, वाइट कलर की उसकी बॉटल है, ओवल शेप है, पर्ल वाइट कलर की उसकी बॉटल है। अब मुझे उसका नाम एकदम जहन से निकल गया है। वो बकरात रूज 540 स्ट्रेट का एग्जैक्ट क्लोन है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपने मतलब बकरात रूज ही ट्राई करना है तो आप इसका पाकिस्तानी कोई भी इंप्रेशन या कोई भी वो डीएनए ट्राई कर सकते हैं, आपको खुशबू मिल जाएगी। इसके क्लोन बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं, लेकिन रिच मैन पिक के अंदर वो क्लोन वाली तरफ लोग कम जाते हैं। वो कहते हैं वो ओरिजिनल दे दो हमें, कोई मसला नहीं, पैसों का मसला नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है कि वो नंबर 8 के ऊपर ऊद फॉर ग्रेटनेस है। ये भी वेदर रिस्ट्रिक्टेड है, इसीलिए 8 नंबर पे है। अदरवाइज सिलेक्ट अगर करें रिच पीपल तो ये टॉप 5 में इजीली फॉल करता है। ठीक है, तो ये नंबर 8 के ऊपर था ऊद फॉर ग्रेटनेस फ्रॉम द हाउस ऑफ इनिशियो। और इसको एक और मजे की बात, इसको बहुत सारे जो लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा लाइक भी करते हैं, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। मैं भी इसको लगाऊं तो इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और एक और बात कि इसका जो अच्छा क्लोन है वो रसासी के अंदर पैशन के नाम से एक परफ्यूम आता है, वो इसका बहुत ही अच्छा क्लोन है। तो मैं इस वीडियो का टाइटल रिच मैन पिक पहले रखने लगा था, अब मैं इसका रखूंगा रिच मैन पिक एंड देयर क्लोन्स। ठीक है, तो ये अच्छा है कि आपको इनके क्लोन्स की ऑप्शन भी मैं बताता चलूंगा। 3 के क्लोन्स तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट फ्रेग्रेंस कौन सी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूं? नेक्स्ट फ्रेग्रेंस 10, 9, 8, 7, इनको अब हम आगे कर लेते हैं। एक मिनट मैं जरा ऑर्गेनाइज कर लूं थोड़े से। ओके, 10, 9, 8, 7, 7 नंबर के ऊपर मैं जिस फ्रेग्रेंस को रखूंगा इसको पिक लोग इसलिए नहीं करते, मतलब कम करते हैं, कम करते हैं। वैसे तो ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसका नंबर 7 पे आने का रीजन ये है कि जो बाकी फ्रेग्रेंसेज है ना ये बहुत जल्दी विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। इस फ्रेग्रेंस की समझ पूरी डे वेयरिंग के बाद आती है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट गैनीमेड फ्रॉम द हाउस ऑफ मार्क एंड टाइन बोवा। आप देख सकते हैं गैनीमेड, ये रिच मैन पिक होती है, ये इजीली रिच मैन पिक है, बट एट द सेम टाइम इस फ्रेग्रेंस के अंदर एक ये भी है, इस फ्रेग्रेंस के अंदर ये भी है कि इस तक पहुंचते पहुंचते लोग अपनी फ्रेग्रेंस ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके होते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो मिल मिला के जाते हैं, कहते हैं यार वो आपने एक परफ्यूम लगाया था ना गैनीमेड का जिसका ब्लॉटर पेपर, भाई वो क्या कमाल की फ्रेग्रेंस है भाई, 10 ऑन 10 है उसके लिए। बाद में फिर वो इस फ्रेग्रेंस को रिकमेंड करते हैं। स्टार्टिंग में बाकी फ्रेग्रेंसेज अपना जादू दिखा देती हैं, ये जरा 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के बाद अपना जादू स्टार्ट करती है। गैनीमेड फ्रॉम द हाउस ऑफ मार्क एंड टाइन बवा। ओके, नंबर 6 के ऊपर इस लिस्ट के अंदर
जिसको मैं रखूंगा नंबर 6 के ऊपर, वो है जी बुल्गरी लिगैमे टाइगार। बुल्गरी लिगैमे टाइगार। आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, इस फ्रेग्रेंस को भी, अच्छा, गैनीमेड का अगर आपको क्लोन चाहिए तो सेलेस्टियल फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर आ गया, और रसासी का एक परफ्यूम आता है ब्रिलियंट ब्रॉन्ज सिल्वर के नाम से। वो वैसे तो B683 का क्लोन है, रसासी ब्रिलियंट ब्रॉन्ज सिल्वर। मेरे ख्याल में मैंने उसका डिटेल रिव्यू अपने चैनल पर डाला हुआ है, अगर नहीं डाला हुआ तो मैं डाल दूंगा। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, मैं उसका रिव्यू भी इस चैनल पर जल्द डाल दूंगा। तो गैनीमेड के लिए यू कैन गो फॉर रसासी ब्रिलियंट ब्रॉन्ज, रसासी ब्रिलियंट सिल्वर, रसासी ब्रिलियंट सिल्वर। तो बुल्गारी का लिगैमे टाइगार भाई, इस फ्रेग्रेंस को लगाते ही, विदाउट एनी हेजिटेशन, इस फ्रेग्रेंस को लगाते ही वो अपने जिम के लिए, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, अपने फ्री टाइम के लिए इसको फौरन पिक कर लेते हैं। ठीक है, बुल्गरी लिगैमे टाइगार फ्रॉम द हाउस ऑफ बुल्गरी। ठीक है, तो नंबर 6 के ऊपर था 10, 9, 8, 7, 6, टॉप 5 आ गई, टॉप 5 आ गई आप जनाब हमारी। तो नंबर 5 के ऊपर इस लिस्ट में मेरा, अच्छा, बहुत सारी चीजें आपके लिए सरप्राइजिंग होंगी इसके अंदर। नंबर 5 के ऊपर मैं जिस फ्रेग्रेंस को रखूंगा, इस फ्रेग्रेंस को लगाते ही लगाते ही लगाते ही मतलब लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। लोग कहते हैं, मतलब रिच मैन जो मतलब जो अमीर लोग होते हैं ना, जिनको एक बॉसी सा टच चाहिए होता है, एक लग्जरी टच चाहिए होता है, एक महंगी फ्रेग्रेंस का टच चाहिए होता है, भाई इस फ्रेग्रेंस को पता नहीं क्यों वो बहुत ही जल्दी सिलेक्ट कर लेते हैं। वो है जी प्राडा लोम फ्रॉम द हाउस ऑफ प्राडा। अच्छा, मजे की बात, बुल्गारी लिगैमे टाइगार के क्लोन की अगर बात की जाए तो आप तुराथी ब्लू की तरफ जा सकते हैं, थ्यूरम की तरफ जा सकते हैं, और इसका कौन सा क्लोन है, मतलब मैंने इनके क्लोन्स के काफी ज्यादा रिव्यूज बनाए हैं तो आप वो देख सकते हैं। बट फ्रॉम माई साइड तुराथी ब्लू एंड थ्यूरम आर बेस्ट। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। प्राडा लोम, क्या जबरदस्त परफ्यूम है, लेकिन एक ड्रॉबैक है, इसका कोई क्लोन मैंने आज तक इस लेवल का चेक नहीं किया। प्राडा लोम का कोई इंप्रेशन, कोई क्लोन मैंने आज तक नहीं चेक किया। ये ऑल अलोन है, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है भाई। इसको मैं जब भी लगाता हूँ भाई, ये वाकई एक लग्जरी फील देता है। आप इसको जब ढक्कन खोल के खुशबू भी करेंगे ना, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा लग्जरी फील आएगी। तो नंबर 5 के ऊपर था हमारा प्राडा लोम, इसको ऐसे ऐसे सिलेक्ट करते हैं लोग। अच्छा, टॉप 4 आ गए। नंबर 4 के ऊपर मैं इस लिस्ट के अंदर रखूंगा सेंटाल 33 को। मैंने कुछ दिन पहले एक रिव्यू बनाया था, एक वीडियो बनाई थी, टॉप 10 फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ या मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड फ्रेग्रेंसेज। मैंने हालांकि उसके अंदर मेंशन किया था कि इस लिस्ट में मैं सेंटाल 33 को जरूर रखता, लेकिन उसकी बॉटल मैं किसी को किसी वजह से, मतलब किसी ने मुझसे कहा कि ये मुझे दे दें तो मुझे देनी पड़ी, अदरवाइज वो उस लिस्ट में जरूर होती, नेक्स्ट लिस्ट में ये फ्रेग्रेंस जरूर होगी। वाई? रिच मैन्स पिक सेंटाल 33 फ्रॉम द हाउस ऑफ लीलाबो, क्या कमाल की फ्रेग्रेंस है भाई, और रिच मैन्स पिक है। इसको जो भी, मतलब मैं जिसको भी ये चेक कराता हूँ ना, उनको कहते हैं यार बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यार ये जरूर करिए, हमारे लिए ये बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। नंबर 4 के ऊपर थी सेंटाल 33 फ्रॉम द हाउस ऑफ लीलाबो। इसका जो बेहतरीन इंप्रेशन है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं पाइनियर फ्रेग्रेंसेस के साथ मिलकर, मैं उसामा शेख के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। इसका एक बेहतरीन 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 ऑल्टरनेट आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ओरिजिनल की अपनी ही एक चस है, अपना ही एक मजा है। तो नंबर 4 के ऊपर था सेंटाल 33 फ्रॉम द हाउस ऑफ लीलाबो। टॉप 3 आ गए। नंबर 3 के ऊपर इस लिस्ट के अंदर मैं रखूंगा ओम्ब्रे नोमाद फ्रॉम द हाउस ऑफ लुई वुइटन। ठीक है, रिच मैन्स पिक के अंदर, मतलब जिस भी बंदे को मैंने ये फ्रेग्रेंस चेक करवाई है ना, उसकी टॉप 2 टॉप 3 के अंदर ये फ्रेग्रेंस मस्ट होती है। ठीक है, ये फ्रेग्रेंस मस्ट होती है। ये नंबर 3 पे रखने का रीजन ये है कि ये वेदर रिस्ट्रिक्टेड है। गर्मियों में तो जाहिर बात, अब ऑब्वियसली जिस तरह रिचमैन की बात हो रही है तो वो तो गर्मियों में इंडोर्स रहते हैं, लेकिन मुझे लिस्ट को ये सोचकर बताना था कि वो फ्रेग्रेंस हर लिहाज से वर्सटाइल भी हो। तो इसमें वर्सटैलिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, गर्मियों में इंडोर्स तो चल जाएगी, आउटडोर्स ये तंग करेगी, चोक कर सकती है, इसीलिए इसको नंबर 3 पर रखा। ओम्ब्रे नोमाद फ्रॉम द हाउस ऑफ लुई वुइटन। और इसका अगर किसी क्लोन की बात की जाए, सेंटाल 33 के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, इसका क्लोन जो है ना, इसका क्लोन वैसे तो जे डॉट का जानान ऊद है, लेकिन वो लास्ट नहीं करता। और कौन सा है, मैंने रिसेंटली कौन सा रिव्यू किया है, आप नेम लिखें नीचे इसके क्लोन्स के, मैं उसमें से आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर दूंगा फर्दर। ठीक है, तो ओम्ब्रे नोमाद फ्रॉम द हाउस ऑफ लुई वुइटन। नंबर 2 के ऊपर मैं जिस फ्रेग्रेंस को रखूंगा
भाई ये भी फ्रेग्रेंस लगाते, अच्छा इसके ऊपर मेरे पास एग्जांपल्स हैं, आई कैन नेम सो मेनी पीपल जिनके पास ये फ्रेग्रेंस है, रिच पीपल जिनके पास ये फ्रेग्रेंस है और वो इसको बड़े धड़ल्ले के साथ लगाते हैं और उनकी महफिलों में ये बहुत ज़्यादा चलता है। वो जब गैदरिंग में बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा चलता है, ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा चलती है। नंबर 2 के ऊपर मैं रखूंगा लुई वुइटन के ही इमेजिनेशन को। आई डोंट नो ये ब्रांड का असर है या क्या, लेकिन ये फ्रेग्रेंसेस, ये दोनों जो फ्रेग्रेंसेस है ना भाई, ये 10 on 10 है रिच पीपल के लिए। वो इसको आंखें बंद करके सिलेक्ट कर लेते हैं। इमेजिनेशन फ्रॉम द हाउस ऑफ लुई वुइटन। इसके क्लोन्स की अगर बात की जाए, डे 443 जिमाया का सबसे जो बेहतरीन है वो जिमाया का है, मिजाज इन्फ्यूज्ड। फिर उसके बाद दुबई का एक्वा दुबई आ गया। तो ये बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, लेकिन इमेजिनेशन का फिलहाल तक कोई तोड़ मैंने नहीं देखा। ठीक है, नंबर 2 के ऊपर था इमेजिनेशन। नंबर 1 के ऊपर आप गैस करें कौन सी फ्रेग्रेंस होगी। अगर आप लोगों के दिमाग में अवेंटस आया है तो यू आर 100% राइट भाई। दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये फ्रेग्रेंस हर बंदे की लिस्ट में, चाहे वो रिच हो, चाहे वो मतलब उसका बजट है या नहीं है, वो इसके ड्यूप्स, इसके क्लोन्स सर्च करने में लगे रहते हैं क्योंकि उनको लग्जरी फील कराना होता है। ठीक है, तो दिस वन इज नंबर 1। नंबर 1 रिच मैन पिक में ये नंबर 1 इसलिए है क्योंकि भाई हर रिच बंदा इसको लगाना चाहता है। ये इतनी कमाल की फ्रेग्रेंस है। और इसके ऑल्टरनेट्स की अगर बात की जाए, पहले तो आप इस वीडियो को करें लाइक, फिर मैं आपको इसके ऑल्टरनेट्स का भी बताता हूँ। इसके अगर ऑल्टरनेट्स की अगर बात की जाए तो इसके ऑल्टरनेट में मुझे अभी तक सबसे जो बेहतरीन लग रहा है ना आजकल, यानी जिसमें बैचेस का इशू ना हो। अगर आप बैचेस की बात करते हैं तो उस क्लब दी नुई का ओल्ड बैच जितने भी हैं 17-18 वहां तक ठीक था, उसके बाद वो गड़बड़ हो गई सारी। ठीक है, ओल्ड बैच मिले ठीक, अदरवाइज आप कहते हैं भाई बैचेस के चक्कर में नहीं पड़ना, बस हमें एक अच्छी सी इसकी ऑल्टरनेट बता दें, तो रेहान का इंपीरिया इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लोन ऑफ क्रीड अवेंटस एंड दैट्स इट पीरियड। मतलब मैं इस पे ना फुल स्टॉप लगा रहा हूँ। रेहान के इंपीरिया के ऊपर मैं फुल स्टॉप लगा रहा हूं, दैट्स इट। तो ये थी जी हमारी 10 पिक्स, 10 नहीं, रिच मैन 10 रिच मैन पिक फ्रेग्रेंसेस जो कि हर रिच बंदा इस्तेमाल करता है, और आप इनके क्लोन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। थैंक यू सो मच।